नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हमारा वर्गीकरण का टॉपिक चल रहा था। तो आज अपनी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण देखा था। तो आज हम वर्गीकरण से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन मान लो कि मैं ऐसे पूछ लूँ कि निम्न में से भिन्न बताओ, ठीक है। निम्न में से थोड़ी बड़ी लिख देता हूँ आज मैं, निम्न में से भिन्न बताओ या फिर बेमेल को छांटिए। निम्न में से बेमेल को छांटिए या फिर निम्न में से भिन्न बताओ। भिन्न मतलब जो अलग हो चारों से, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन फर्स्ट है, पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे देता हूं मैं, जैसे आपको कोई भी मान लो कोयला, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको हीरा, और चौथा ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको मोती। तो आप बताओ कि कौन सा इनमें से भिन्न है, यानी बेमेल कौन सा, ये आप बताइए। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। देखिए, निम्न में से भिन्न बताओ, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा या मोती, कौन सा भिन्न है, आपको कौन सा लग रहा है। तो इसमें थोड़ी सी आपको, जैसे वर्गीकरण हुआ, सादृश्यता हुई, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछ रहा है, और इसके साथ ही जो सामान्य ज्ञान है प्लस जनरल साइंस है, इनका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, इनमें से क्या, निम्न में से भिन्न बताइए। जो जिसको थोड़ी बहुत साइंस नहीं आती होगी वो क्या करेगा, या तो कोयला करके आ जाएगा कि ये ग्रेफाइट धातु होती होगी, हीरा भी चमकता होगा, ग्रेफाइट भी चमकती है, मोती भी चमकता है, कोयला नहीं चमकता। तो कई क्या इस हिसाब से करके आ जाते हैं, ठीक है। और कई किस हिसाब से करके आ जाते हैं कि जो हीरा है वो अलग है, ठीक है, हीरा अलग है, वो क्या है, शीशे के जैसा लगता है, बाकी ये अलग टाइप के होते हैं, ऐसे भी करके आ जाते हैं कई। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोती, ठीक है, मोती होगा। कैसे होगा, इसमें जनरल साइंस का थोड़ा सा काम आएगा। जैसे ग्रेफाइट, कोयला और हीरा, आपने कार्बन के अपर रूप पढ़े होंगे, ठीक है, कार्बन के अपर रूप पढ़े होंगे। जो छोटी क्लास है उनमें कार्बन के अपर रूप आए थे, 10th क्लास में भी थे ये कार्बन के अपर रूप, जिसमें कौन सा था, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला था। तो इसमें मोती क्या अलग है, बाकी तीनों क्या है, कार्बन के अपर रूप है, ठीक है। लेकिन जो मोती है वो कार्बन का अपर रूप न होकर अलग है। तो इस हिसाब से भिन्न बताओ बता दिया। तो ग्रेफाइट, कोयला, हीरा और मोती, इनमें से भिन्न कौन सा होगा, ये मोती होगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप है, इसलिए वो क्या है, तीनों समानता दर्शाते हैं। लेकिन जो मोती है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं वर्गीकरण में, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी की भी क्लासें जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आप रीजनिंग की क्लास देखिए, तब तक हम क्या है थोड़ा सा करते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि एक और फिर वही क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न बताइए या फिर बेमेल को छांटिए। निम्न में से भिन्न बताइए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको अलग कलर में। पहला ऑप्शन दे दिया, कलर चेंज हुआ नहीं, पहला ऑप्शन दे दिया कि जैसे कोई भी चंद्रमा दे दिया, चंद्रमा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आर्यभट्ट, ये उपग्रह है ना आर्यभट्ट, वो, ठीक है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक है। तीसरे में दे दिया रोहिणी, ठीक है। चौथे में दे दिया सोयूज टी। अब पूछ लिया कि निम्न में से भिन्न बताइए या फिर बेमेल को छांटिए, तब क्या करोगे आप, कौन सा भिन्न है, ठीक है, कौन सा भिन्न, कई करके आ जाएंगे क्योंकि सोयूटी की अलग लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चंद्रमा। क्यों, क्योंकि बाकी ये जो तीनों है ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम, एक मिनट, बाकी तीन क्या है, कृत्रिम उपग्रह। लेकिन जो चंद्रमा है, सॉरी, वो क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। ये सब क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक, कृत्रिम उपग्रह है बाकी सब। लेकिन जो चंद्रमा है ये क्या, कौन सा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा वो होगा चंद्रमा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको
कॉमन सेंस प्लस जनरल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, जिससे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और वर्गीकरण के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, 5-7 क्वेश्चन आते हैं, सादृश्यता और वर्गीकरण के मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, तो ये आराम से आप 10 नंबर हासिल कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं मॉडल पेपर भी कराऊंगा बाद में। पहले क्या है, थोड़ा सा हम टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर हम क्या मिक्स टाइप से, विविध टाइप से मॉडल पेपर भी करेंगे। तो इसका चंद्रमा होगा, वो राइट आंसर होगा। भिन्न बताइए कौन सा होगा, चंद्रमा। क्यों, बाकी 3 क्या है, जो कृत्रिम उपग्रह और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का, तो इसमें भिन्न कौन सा हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और ऐसे सेम क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से भिन्न बताइए। ऑप्शन दे दे कि 1 नंबर पर आपको दे दिया गेहूं, ठीक है, 2 नंबर पर दे दिया बाजरा, ठीक है, 3 नंबर पर दे दिया ज्वार, और 4 नंबर पर दे दिया सरसों। अब बताओ भिन्न कौन सा है। ठीक है, 4 नंबर पर दे दिया सरसों। अब भिन्न कौन सा है, कौन सा लग रहा है आपको कि भिन्न है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज कम होना। इनमें से भिन्न कौन सा है, गेहूं, बाजरा और ज्वार, ये तीनों क्या है, खाद्यान्न है। ठीक है, खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जो सरसों है, सरसों क्या है, तिलहन है। ठीक है, सरसों क्या है, तिलहन है। तो इसमें भिन्न कौन सा होगा, सरसों होगी। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनेंगे, गेहूं, बाजरा, ज्वार, सरसों, तो तिलहन, ये तिलहन है। बाकी सब क्या है, खाद्यान्न पदार्थ या खाद्य पदार्थ है, लेकिन ये सरसों से तेल निकाला जाता है, ये तिलहन की फसल है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब क्या है, अन्न के दाने हैं, लेकिन सरसों तिल है। ठीक है, तिलहन या फिर जिससे तेल प्राप्त होता है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जो जो वर्गीकरण के बताए थे आपको, वो थोड़े से क्या है, अलग टाइप के क्वेश्चन थे, इजी टाइप के क्वेश्चन थे। और आज थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पीटीटी 2 वर्षीय बीएड में आने के ज्यादा चांस हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दिया कि निम्न में से भिन्न बताइए। ऑप्शन 1 दे दिया वजन, ठीक है, ऑप्शन 2 दे दिया गहराई। ठीक है, अब देखते हैं कौन सही बताता है। ऑप्शन 3 दे दिया लंबाई, ठीक, ऑप्शन 4 दे दिया ऊंचाई। अब बताओ कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा भिन्न है इनमें से, कौन सा भिन्न है, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, वजन, कौन सा भिन्न है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, या 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि वजन, वजन तो क्या है, ये गहराई, ऊंचाई, लंबाई, ये सब क्या है, इनके मात्रक सेम है। ठीक है, मात्रक सेम है, यानी कि इनको मीटर में नापते हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर में, जो भी जिनमें भी नापो, जैसे उनकी क्या मात्रक सेम है। लेकिन वजन को क्या आप मीटर सेंटीमीटर में नाप सकते हो, नहीं, इनको नापने के लिए केजी, ग्राम, इनकी आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया, वजन अलग हो गया। क्यों, ये क्या है, इसका मात्रक अलग है, बाकी इन 3 का मात्रक एक है। इनका मात्रक मीटर है, गहराई को मीटर में नाप सकते हो, ऊंचाई को मीटर में, लंबाई को भी मीटर में, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, किलोमीटर में नाप सकते हो, लेकिन वजन को इनमें नहीं नाप सकते। वजन को आपको केजी या ग्राम में ही मापना होगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो गया, इस इजी सा क्वेश्चन हो गया। आपको एकदम कॉमन सेंस के हिसाब से चलना है। ठीक है, और आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक जैसे जीके पर आधारित मैं बता देता हूं, जो जीके पर आधारित है, नदियों पर आधारित, भूगोल पर आधारित क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। जैसे मैं सेम वही क्वेश्चन आएगा, निम्न में से भिन्न बताइए। ऑप्शन 1 दे दिया महानदी, ठीक है, ऑप्शन 1 दे दिया महानदी, ऑप्शन 2 दे दिया कावेरी, ठीक है, ऑप्शन 2 दे दिया कावेरी, और ऑप्शन 3 दे दिया जीके, और उनकी भी क्लास हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, नर्मदा दे दिया। सॉरी, ऑप्शन 3 क्या दे दिया, नर्मदा दे दिया, ऑप्शन 3 दे दिया नर्मदा, ऑप्शन 4 दे दिया कृष्णा। ये नदियों के नाम है। ठीक है, ऑप्शन 4 दे दिया कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो अब बात वही कि बेमेल को छांटिए, जिसको नदियां जिसने पढ़ रखी है वो तो आराम से क्या है, कर सकता है। तो इसमें बेमेल क्या होगा कि जो बाकी नर्मदा है ये बेमेल होगा। कैसे बेमेल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नर्मदा के अतिरिक्त सभी 3 नदियां, जो महानदी, कावेरी और कृष्णा नदी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, ये एक अरब सागर में गिरती है। ठीक, बाकी जो ये 3 नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस हिसाब से ये
हो गया। तो इस हिसाब से इसको भिन्न कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको पिछले जो सादृश्यता का वीडियो था उसमें थोड़े अलग क्वेश्चन बताए थे मैंने, इसमें थोड़े अलग बता रहा हूँ क्योंकि वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो एक और मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे अब सेकंड प्रकार के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि निम्न में से भिन्न बताइए। ठीक है, सेम वही कि निम्न में से भिन्न बताइए। अब दो दो के जोड़े में क्वेश्चन दे दे तब अलग मैटर होगा, तब उसको भिन्नता अलग टाइप से देखे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि तालाब, तालाब और झील। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया तालाब और झील। दूसरा ऑप्शन दे दिया पिस्तौल और बंदूक, पिस्तौल और बंदूक। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन दे दिया कार और बस। चौथा ऑप्शन दे दिया चर्च और स्मारक। अब बताओ कौन सा भिन्न है, कमेंट करो जल्दी से कि निम्न में से भिन्न कौन सा है, तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक या कार, बस या फिर चर्च या स्मारक, कौन सा भिन्न है। तो इनमें भिन्न होगा चर्च और स्मारक। ठीक है, क्यों, तालाब झील दोनों पानी के स्रोत हैं। ठीक है, बंदूक पिस्तौल दोनों एक ही होते हैं। कार बस दोनों परिवहन के स्रोत है। चर्च और स्मारक में देखिए है तो दोनों बिल्डिंग, लेकिन चर्च क्या धार्मिक संस्थान है। ठीक है, धार्मिक संस्थान है। यहाँ पर ऐसे दिया होता चर्च और मंदिर या फिर चर्च और मस्जिद, तब क्या होता अलग तब क्या चारों सही हो जाते, चारों मेल खा जाते। लेकिन यहाँ पर स्मारक दे दिया इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं दो से रिलेटेड, फिर हम थोड़े से तीसरे प्रकार के जो अक्षरों से रिलेटेड है वो देखेंगे। ठीक, अब देखो तीसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद में अपन अलग टाइप से देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया भिन्न बताइए और ऑप्शन एक दे दिया नाविक, जहाज। ठीक है, ऑप्शन दो दे दिया कोई भी ऑप्शन मान लो चालक, विमान चालक। ठीक, चालक और विमान चालक। ऑप्शन तीन दे दिया अभिनेता, मंच। ऑप्शन चार दे दिया वकील, न्यायालय। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको, कौन सा भिन्न लग रहा है इन चारों में से, भिन्न को छांटिए तो कौन सा आपको भिन्न लग रहा है। अब देखो इसमें भिन्न होगा वो होगा ऑप्शन दो। कैसे भिन्न होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि चालक विमान चालक के जोड़े को छोड़कर अन्य सभी क्या व्यवसाय और उसके कार्यस्थल है। जैसे नाविक, नाविक क्या करता है, नाव चलाता है, जहाज या नाव चलाता है। ठीक है, ठीक है। अभिनेता, अभिनेता का क्या कार्य है, मंच पर यानी स्टेज पर प्रोग्राम करना। वकील का कहाँ पर कार्य होता है, न्यायालय में। लेकिन चालक और विमान चालक ये तो एक ही बात हो गई। ठीक है, चालक और विमान चालक, चालक यानी किसी चीज को चलाने वाला और विमान चालक यानी क्या, विमान चलाने वाला। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता चालक और आगे कोई जैसे बस दे दिया होता तब क्या चारों एक जैसे हो जाते, लेकिन बस नहीं देकर विमान चालक दे दिया तो ऑप्शन जो दो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस हिसाब से होता है। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अक्षरों पर वर्गीकरण पर आधारित है। वैसे वो क्वेश्चन थोड़े से देखने की कोशिश करते हैं, यानी अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया कि सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, कि बेमेल को छांटिए। क्वेश्चन दे दिया एफ एल आर जेड। ठीक है, अब इनमें से कौन भिन्न है, भिन्न को छांटना है। ठीक है, भिन्न कौन सा वो बताना है, और ओ भिन्न मतलब जो अलग है, बेमेल है। और ऑप्शन दे दिए मैंने, जैसे एक नंबर दे दिया कुछ एल, दो नंबर दे दिया आर, तीन नंबर दे दिया जेड, चार नंबर दे दिया एफ। तो अब बताओ कौन सा बेमेल होगा। ठीक है, कौन सा बेमेल होगा, ऊपर श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, ये श्रृंखला दी हुई है। अब बताओ कौन सा बेमेल होगा। ठीक, अब देखो एफ, एफ के बाद में क्या आता है, जी एच आई जे के, पांच छोड़ दिए, फिर एल आया, फिर एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू, पांच छोड़ दिए, फिर आर आया। ठीक है, फिर आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स आना था लेकिन क्या आ गया, जेड आ गया। तो बेमेल कौन सा होगा इसमें,
जेड होगा। तो सेम इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो थोड़ी रीजनिंग कम पढ़ पाते हैं, इसलिए वो थोड़े से रह जाते हैं, और साइंस के स्टूडेंट खास करके मैथ के स्टूडेंट आराम से इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपको कम से कम 40 प्लस का टारगेट बना के चलना है रीजनिंग में 50 में से, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं संरचना से रिलेटेड, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं, सेम वही क्वेश्चन कि निम्न में से क्या है, भिन्न छांटिए, और क्वेश्चन दे दे 1 नंबर ऑप्शन में m, 2 नंबर में दे दिया w, 3 नंबर में दे दिया e, और 4 नंबर में दे दिया कुछ भी मतलब n दे दिया। अब बेमेल को छांटिए, तो बताइए कौन सा होगा बेमेल। तो बेमेल इसमें होगा ई, क्योंकि ये क्या है, वोवल है, स्वर है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो कौन सा हो गया, ई इसमें अलग हो गया, क्योंकि ये स्वर है। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू और ई, ये होते हैं स्वर, ठीक है। ए आई ओ यू ई, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में। तो ये आ जाए और बाकी कोई अक्षर आ जाए तो आप इनको क्या भिन्न मान के छांट देना, ठीक है। या फिर 3 स्वर दे दें, जैसे यहाँ पर दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया आई, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर एन है, तब अलग कौन होगा, एन होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, स्वर हो गए, और ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब एक जो अक्षरों का समूह के हिसाब से हो, ठीक है, समूह में अगर अक्षर दिए हो तब क्या होगा, ठीक है, समूह में अक्षर दिए हो। समूह में अक्षर कैसे, जैसे ऑप्शन 1 भिन्न बताना है, सेम वही क्वेश्चन, आई जे के एल एम। ऑप्शन 2 है डी ई एफ जी एच, ठीक है, यहां तक हो गया। अब ऑप्शन 3 है एच आई जे के। ऑप्शन 4 है एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि अलग छांटिए, तो इसमें सीधी बात है कि ये 4 अक्षरों का है, बाकी सब क्या है, 5-5 अक्षर के हैं। अब एक और हो सकता है आई जे के एल एम एन डी ई एफ जी एच एस टी यू वी डब्ल्यू एच आई जे के एल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम दे दिया। अब पूछ ले कि भिन्न बताइए, तब भी क्या होगा, ये भिन्न होगा। क्यों, बाकी सब क्या है, एकदम सीरियल वाइज है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, एच आई जे के एल आना चाहिए, एम आ गया। बाकी में देखो आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू। तो इस हिसाब के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब स्पेलिंग से रिलेटेड भी बन सकते हैं कुछ, ठीक है, स्पेलिंग से रिलेटेड भी बन सकते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही होती है। जैसे 3 स्पेलिंग दे दे, 4 स्पेलिंग दे दे, और उनमें से क्या कि पूछ ले कि कौन सा भिन्न है। जैसे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन दे दिया, जैसे पहला ऑप्शन क्रस्ट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया क्रस, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया क्रम्प, और चौथा ऑप्शन दे दिया क्रंच। तो अब ऐसे क्वेश्चन दे दें, ठीक है, कि इनमें से पूछ लें कि भिन्न बताइए, तो इनमें से भिन्न कौन सा होगा, तो क्रंच होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कहीं भी अल्फाबेट में नहीं होता, ठीक है। क्रस्ट, क्रम्प और क्रस ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि इनका हाई लेवल हो जाता है, और जो पीटीटी का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट बनता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, यानी थोड़ा सा ठीक ठाक बनता है, इजी से लेकर डिफिकल्ट नहीं बनता, ठीक है। इस हिसाब के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब देखो और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे समूह के अक्षरों के परस्पर स्थान में असमानता के आधार पर। जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सेम वही क्वेश्चन की भिन्न बताइए। ऑप्शन 1 तो दे दिया मैंने डीई, ऑप्शन 2 दे दिया PQ, ऑप्शन 3 दे दिया TU, ऑप्शन 4 दे दिया MU। सेम वही, डी लगातार, PQ लगातार, TU लगातार, लेकिन MU लगातार नहीं है, तो भिन्न कौन सा होगा, ये भिन्न होगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भिन्न बताइए। ऑप्शन है EBD, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन EBD, और 2 नंबर ऑप्शन मान लिया कि IFH, ठीक है, और 3 नंबर ऑप्शन मान लिया QNO, 4 नंबर ऑप्शन मान लिया YVX। तो अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग ट्रिक लगती है। जैसे ये E कितने पर आता है, 5 नंबर पर, ठीक है, 5 पर, B 2 पर, D 4 पर, I आता है 9 पर, F आता है 6 पर। ये याद कर लेना आप, या फिर लिख के याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता है कि आप लिख लो अगर याद नहीं है तो भी, ठीक है। H आ गया 8 पर, Q आ गया 17 पर, N आ गया 14 पर, और O आ गया 15 पर, ठीक है, Y 25 पर,
ठीक, v हो गया 22 पर और x हो गया 24 पर। तो इस हिसाब के क्वेश्चन है। अब देखो इनमें से भिन्न कौन सा है वो ढूंढना है। तो भिन्न कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ पर हो सकता है पहले दूसरे के बीच में संबंध हो, दूसरे तीसरे के बीच में संबंध हो, तो इस हिसाब से हो सकता है। तो अब देखो पहले दूसरे में संबंध देखो, यहाँ पर क्या है 3 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे में देखो, इसमें क्या है 2 का अंतर, यहाँ भी क्या है 2 का अंतर, और यहाँ भी क्या है, यहाँ 2 का अंतर नहीं है, 1 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर है। तो ये Q एंड O ये क्या हो गया? अलग हो गया, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हो। अब देखो कुछ भी हो सकता है, पहले दूसरे अक्षर के बीच में समानता, पहले चौथे अक्षर के बीच में समानता, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। स्वर आधारित भी हो सकते हैं। तो अब अगला अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे मैं देख लूंगा, अगर किसी और टाइप के भी वर्गीकरण में क्वेश्चन बचते हैं या बनते हैं तो मैं आपके अगले वीडियो में बना दूंगा। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।